आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका। फूलबाग में 135वीं बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आजाद समाज पार्टी के द्वारा स्टॉल लगाकर बाबा साहब के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने बाबा साहब की जयंती पर बधाई दी। मेरा नाम मूलचंद वाल्मीकि है। मैं सेंट्रल बैंक से रिटायर्ड मैनेजर और इस समय सामाजिक संस्थाओं में बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए जुड़ा हूँ। 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं, तो दलित समाज में जो 5000 साल से गुलामी जी रहा था, उसको बाबा साहब ने बहुत ही अपनी सूझबूझ से संविधान, और जब ये देश लोकतांत्रिक देश घोषित हुआ तो संविधान लिख करके बाबा साहब ने एक झटके में इस दलित समाज की बेड़ियों को काट दिया। आज हमारी शिक्षा पे हनन हो रहा है। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो कि समाज में दलित, पिछड़े, कुचले, दबे लोगों को आगे ऊपर शिक्षा में नहीं आने देना चाहते। वैसे भी सरकार शिक्षा के सारे द्वार बंद कर रही है, प्राइवेट स्कूलों को वरीयता दे रही है और सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, जिससे कि दलित समाज के बच्चे पढ़ लिख जा सके और फिर गुलाम के गुलाम ही बने रहे। आज की इस जयंती के उपलक्ष्य में जो आप इस पार्टी और कई संस्थाओं का भी बैनर लगा हुआ है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग जो है समाज में जो जागरूक इंसान है, वो समाज में जाकर के लोगों को जगा रहे हैं कि भाई बाबा साहब के मिशन को पूरा करिए। शिक्षा, संगठन और संघर्ष के साथ अपने बच्चों की गुलामी को फिर से दोबारा न हो पाए, इसलिए सभी लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर के भाई चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन करें। यहाँ पे आज पिछली बार काफी भीड़ बढ़ी हुई है क्या? हाँ, पिछले साल से लगभग थोड़ी सी भीड़ बढ़ रही है। वैसे इस भीड़ का एक कारण है, पहले जब हम लोग जो है सरकारी संस्थाओं में थे तो छुट्टी भी मिल जाती थी, नहीं तो 5 बजे हम लोग आ जाते थे। अब आज जो है शिक्षा के वो रोजगार के साधन बंद होने से जो प्राइवेट जगह लड़के काम करते हैं वो शाम को 6-7 बजे छूटते हैं, इसलिए ये भीड़ थोड़ी सी, अब क्योंकि रोजगार जरूरी है इसलिए रोजगार में जाने के बाद आते हैं 8-9 बजे के बाद। ये भीड़ लगे हुए हैं यहाँ कम से कम इस बार 600-700 स्टॉल लगा हुआ है। तो इससे क्या समाज जागरूक हो रहा है कि क्या है? हाँ, जो समाज इस प्रांगण में आकर के जाता है उसकी एक मनोवृत्ति खुलती है। वो सोचता है कि बाबा साहब क्या, जो घर में बैठ के नहीं सोच सकता था, तो यहाँ आने के बाद उसकी सोच खुलती है बाबा साहब के प्रति। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये समाज को हमारे इन सामाजिक संगठनों से जुड़कर और एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म जो जिससे कि बहुजनों का भला हो, ऐसी पार्टी को सभी समाज उसको संगठित होकर वोट करे और अपनी सरकार बनाए। मेरा नाम बबली गौतम है और मैं भीमा आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ी हूँ और मैं कानपुर नगर कोषाध्यक्ष के पद पर तैनात हूँ। आज जो ये बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ काफी सारे इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे सभी लोग यहाँ पर बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और मैं पूरे विश्व और पूरे अपने जो समाज के लोग हैं और पूरे इंडिया के लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाबा साहब के 135वीं जयंती को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी को बाबा साहब की जयंती को बहुत बहुत बधाई। और आज यहाँ जो स्टॉल लगा है, पिछले साल से इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है और लोगों में बहुत उत्साह, बहुत ज्यादा और बहुत भीड़ है और यहाँ पर मतलब लोग बड़े तन मन धन से बहुत अच्छे से बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। लोग जागरूक हुए कि क्या? हाँ, देखिए बाबा साहब ना होते तो शायद आज हमको यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं मिलता। आज जो देन है बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब एक ऐसे दबे कुचले और महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लागू किया और हमारे समाज में महिलाओं को उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया
हम लोगों को पढ़ने, बहुजन समाज के लोगों को पढ़ने का, लिखने का अधिकार दिलाया। आप देखते होंगे आज हमारे जो समाज में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मना रही हैं, लेकिन हाँ, जो हमारे समाज में अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। इसकी आवाज हमारा एक बहुजन नेता जो है, जो हमारे बहुजन समाज के लिए एक मसीहा बन के आया, वो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, जो हम लोगों की वो बात मुद्दा उठाते हैं संसद में और शेर की तरह दहाड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज हम लोगों ने यहाँ पर जो एक पंडाल लगाया है, ये हमने भीम आर्मी सदस्यता अभियान लगाया है, भीम आर्मी की सदस्यता अभियान। और लगभग कम से कम आज हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कम से कम 100 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। अब आपका जनसका टुडे